अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज एक ऐसे केस का फैसला महफूज हो चुका है जो पाकिस्तान की सियासत का धारा बदल सकता है, जो एक यूँ कह लें कि ना 360 डिग्री के एंगल पे पूरी की पूरी सियासत तब्दील हो जाएगी, यूँ कह लें कि तर्ज हुक्मरानी तब्दील हो जाएगी। उसकी वजह यह है नाजरीन, आज नैब तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ जो इमरान खान की दरख्वास्त थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। आपको याद होगा, अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हो, मैंने मुसलसल आपको अपडेट रखा इस ख़ास केस के हवाले से, और ऑनरेबल जस्टिस बंदियाल ने कहा था कि मैं अपनी रिटायरमेंट से पहले, जाने से पहले इस केस का फ़ैसला हर हाल में करके जाऊंगा। आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि ये दाग लग जाएगा अदलिया के माथे पे अगर मैं इस केस का फ़ैसला न कर सका। इस केस का फ़ैसला महफूज हो गया। अगर इस केस का फ़ैसला इमरान खान के हक़ में आता है नाजरीन, तो बहुत बहुत कहते हैं ना कि एक बड़ा भूचाल, आज ही शायद ज़लज़ला आ जाए बहुत बड़ा सियासत के अंदर। मैं आपको केस बता देता हूँ, जिनको नहीं पता मुख्तसरन बता देता हूँ, हालांकि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले वाली वीडियोस में, मुख्तसरन बता देता हूँ। पीडीएम गवर्नमेंट ने आते सबसे पहले काम क्या किया, इन्होंने किया नैब के दांत निकाल दिए, डंग निकाल दिए, नैब तरमीम करके नैब को टूथलेस कर दिया। नैब ये भी नहीं कर सकता, नैब वो भी नहीं कर सकता, नैब कुछ नहीं कर सकता। इमरान खान को पता था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो ये केस आएगा और इमरान खान को नैब का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद नैब के इस तरमीम के ख़िलाफ़ इमरान खान चला गया सुप्रीम कोर्ट। हालांकि इस तरमीम का फ़ायदा इमरान खान को भी होना था। क्यों? इमरान खान के केसेस भी सारे ख़त्म हो जाने थे, लेकिन नैब के इसके ख़िलाफ़ इमरान खान सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई 40-45 समाअतें की, केस लटका हुआ था। बिलाखिर जब जस्टिस बंदियाल ने सितंबर के वस्त में उन्होंने रिटायर हो जाना, उन्होंने कहा कि मैं इस केस का फ़ैसला हर हाल में सुना के जाऊँगा। आज केस का फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। अब इस केस में क्या बात हुई है मैं आपको वो बताता हूँ, किसने क्या बात की, क्या दलाइल दिए, मैं आपको वो बताता हूँ। नाज़रीन, वकार मलिक ट्विटर सारिफ है और बहुत ही एक्टिव रहते हैं ट्विटर पे। वो लिखते हैं कि मौरख को अगवा करके ईंट ना लटकाई गई तो वो ज़रूर लिखेगा कि जब इमरान खान पर नैब का केस बनाया गया तो वो नैब तरामीम से फ़ायदा उठा के केस ख़त्म करवा सकता था, लेकिन इसने नैब तरामीम ख़त्म करने का केस लड़ा जिसका आज फ़ैसला महफूज हो गया है। मौरख चुके जाने के खौफ से आज़ाद हुआ तो ये भी लिखेगा कि मर्द मुजाहिद ने अपनी ज़ात की कुर्बानी देकर कौम के हकूक़ की जंग लड़ी। ये एक आम सारिफ, ट्विटर सारिफ की ज़ुबान में आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जनाब। यहाँ पे एक और चीज़ जो कि अल्लाह भला करे रिपोर्ट की गई है, मैं आपको वो बता देता हूँ क्या है। अच्छा, शम्स खट्टर एक ट्विटर सारिफ है, वो लिखते हैं कि आज इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने नैब तरामीम केस में ये कहकर जजिस को भी हैरत में डाल दिया कि पीडीएम हुकूमत की नैब तरामीम से इमरान खान भी अपने नैब के अलकादर ट्रस्ट केस में फ़ायदा उठा सकते थे, जो बात मैंने आपको आगाज़ में की, और बाइज़्ज़त बरी हो जाते। लेकिन उन्होंने नैब तरामीम को चैलेंज करने का फ़ैसला किया, यानी नैब तरामीम को चैलेंज करके अपने ख़िलाफ़ मुश्किलात में इजाफ़ा किया, लेकिन मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस लाने के लिए शायद ख़ुद अलकादर ट्रस्ट केस में लंबी सज़ा भी भुगत ले, वो लिख रहे हैं। अच्छा, अब होगा क्या? आप लोग सोच रहे होंगे यार इससे इमरान खान को क्या फ़ायदा होगा, या आपको, हमें, कौम को क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों, नैब में तरामीम करके नवाज़ शरीफ से लेके, शहबाज शरीफ से लेके, जरदारी साहब और मरीम नवाज़ साहिबा और ये सब, इन सब ने अपने केसेस माफ़ करवा लिए थे। माफ़ यूँ कह लें कि इनकी सज़ाएं ख़त्म हो गई थी, सबकी सज़ाएं ख़त्म हो गई हुई थी। अगर तो ये फ़ैसला इमरान खान के हक़ में आ जाता है, नैब में की गई तरामीम रिवर्स हो जाती है नाजरीन, तो फिर बहुत बड़ा कट्टा खुल जाएगा, फिर बहुत बड़ा पंगा खुल जाएगा। फिर हो नाजरीन, होगा ये कि ये सब कहते हैं ना, सब फड़े जाएंगे, ये सब फड़े जाएंगे नाजरीन, ये होगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि अदालत में इसका जो फ़ैसला हुआ है वो हुआ क्या। अच्छा, जो समाअत हुई वो क्या हुई। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ सुनवाना चाहता हूँ नाजरीन। ये जो करप्शन है ना, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ? हमारे बड़े बताते थे ये 1985 के बाद इसका आगाज़ हुआ। 1985 में जब नवाज़ शरीफ लोगों को कौमी धारे में, मुल्की सियासत में लाने की कोशिश की जा रही थी नाजरीन, ये तब की बात है। शब्बर जैदी साहब का एक क्लिप आपको सुनवाना चाहता हूँ। आसिम मुनीर साहब ने, जनरल साहब ने ताजरों से मुलाकात की है और सबसे पहला टारगेट उनका क्या है? डॉलर को नीचे लाना। कि डॉलर ऊपर गया कैसे था? आपने कभी सोचा? पाकिस्तानी करेंसी, इंडियन करेंसी साथ साथ थी, कि डॉलर को हुआ क्या था? शब्बर जैदी साहब ने एक ऐसी बात कर दी है, उन्होंने असल वजह बता दी है डॉलर को जो पर लगे थे उसकी। वो क्लिप मैं आपको ज़रा सुनवाना चाहता हूँ ताकि ज़रा थोड़ा सा तबीयत आपकी रिफ़्रेश हो जाए।
फिर मैं गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से जो है वो आगे से करूँगा और आपको बताऊँगा कि समात में आज क्या हुआ। ये गुफ्तगू ज़रा इंटरेस्टिंग है शहबाज जैदी साहब की, ये मैं चाहता हूँ ज़रा आप मेरी फरमाइश पे आप लोग सुन लें। ये ले जनाब कि डॉलर बाहर रख लेते हैं। मुझे ये बताइए कि इस मुल्क में 1992 से लेकर 2018 तक जो नवाज शरीफ का लाया हुआ प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डिनेंस मौजूद था, जिसमें रुपये लेके आप डॉलर लेके बाहर भेजा करते थे, जिसने पाकिस्तान को खोखला कर दिया, उस पर आपने कभी कोई टीवी प्रोग्राम नहीं किया, उसको मैंने बंद कराया है। ये तो आपने देखिए ना, मसला ये है कि हम असली मुजरिम को तो पकड़ते नहीं है ना, कि इसके मुल्क के साथ हुआ क्या है। देखिए आज आप सारे रो रहे हैं कि डॉलर नहीं है, डॉलर नहीं है। भाई ये डॉलर गए कैसे बाहर, ये तो बताओ ना मुझे, कि ये सारे डॉलर 1992 से लेकर 2018 तक जो प्रोडक्शन और रिफॉर्म ऑर्डिनेंस था, इसके तहत आप हराम की कमाई कमाएं, एक्सचेंज कंपनी में जाएं, उसे कन्वर्ट कराएं, बाहर भेज दें। ये निजाम था या नहीं था? अगर ये निजाम पिछले पाकिस्तान 30 साल चला है, जब 30 साल ये निजाम चलेगा तो कौन सा मुल्क बाकी रह सकता है? मुल्क तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन पीरा आया था। बिल्कुल। अब आप ये मुझे समझा दें कि, और ये भी बता दें कि हुदैबिया इंजीनियरिंग का केस था, जो कि इसका केस था, वो भी नहीं चला आगे, टेक्निकल ग्राउंड पे वो भी उड़ गया। हमारी जो सारी कोशिशें नाकाम हो गई ना। जब टीटी वाला केस उड़ गया, हुदैबिया केस उड़ गया, जब ये केस इन खानदानों के खिलाफ उड़ जाएंगे तो फिर यही होगा ना। ये मामला ये है, एक साहब लिखते हैं, पाकिस्तान की करेंसी का कबाड़ा नवाज शरीफ ने 1992 के इस बिल से किया। एक बिल आया था 1992 में, नवाज शरीफ साहब लेके आए थे, जिसके तहत आप एक्सचेंज कंपनियों से डॉलर खरीद कर बैरून मुल्क भेज सकते थे। ये बिल 26 साल तक चला, जो 2018 में शब्बर जैदी पीटीआई हुकूमत में ख़त्म किया गया। 26 साल तक डॉलर बाहर जाता रहा, मुल्क का कबाड़ा होता रहा। ये इन शरीफ ख़ानदान ने किया था और कहा था कोई नहीं पूछेगा आपसे, एग्जाम्शन है आपको। ये सूरत हाल थी नाज़रीन, डॉलर एवेन्यू ऊपर गया था। अच्छा, अब कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया, जिसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपनी रिटायरमेंट से कबल सुनाने का ऐलान किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करेगा की। अच्छा, जस्टिस जाजुल हसन भी थे, जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल थे। समाअत के आगाज़ पर जस्टिस मंसूर ने पूछा कि अटर्नी जनरल कहाँ हैं। इस पर एडिशनल अटर्नी जनरल आमिर रहमान ने बताया कि अटर्नी जनरल बैरून मुल्क हैं, इनका जवाब जमा करा दूंगा। अच्छा, अब सुनिएगा ज़रा, ख्वाजा हारिस का जो मुकालमा है ऑनरेबल जजेस के साथ। अच्छा, ख्वाजा हारिस से मुकालमा किया चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कि क्या आपने नैब की रिपोर्ट पढ़ी है। नैब ने मई तक वापस होने वाले रेफरेंसेस की वजूहात बताई हैं। रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाज़ा होता है कि कानून का झुकाव किस जानिब है। मई तक किन शख्सियात के रेफरेंसेस वापस हुए, सब रिकॉर्ड पर आ चुका है। ये जो सबकी बात हो रही है, शरीफों की, मौलाना की, जरदारी की, सबकी बात हो रही है। नैब कानून के सेक्शन 23 में एक तरमीम मई, दूसरी जून में आई। मई से पहले वापस होने वाले रेफरेंसेस आज तक नैब के पास ही मौजूद हैं। नैब की जानिब से इन सवालात का जवाब कौन देगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इन तरामीम में कोई ऐसी शिक है जिसके तहत मुकदमात दूसरे फोरम्स को भिजवाए जाएं। इन तरामीम के बाद नैब का बहुत सा काम खत्म हो गया। वो भी कह रहे नैब टूथलेस हो गया। ख्वाजा हारिस ने कहा कि नैब के पास मुकदमात दूसरे इदारों को भिजवाने का भी कोई कानूनी इख्तियार नहीं। इस पर जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा नहीं कि मुकदमात नैब से ख़त्म होकर मुल्ज़मान घर चले जाएं। नैब के दफ्तर में कत्ल होगा तो क्या मामला मुतल्लिका फोरम पर नहीं जाएगा? मुकदमात दूसरे फोरम्स को भिजवाने के लिए कानून की ज़रूरत नहीं। जो मुकदमात बन चुके हैं वो किसी फोरम पर तो जाएंगे। बेसिकली होता यह था कि नैब, चले जी एक जुर्म हुआ है, नैब की तरमीम कर दी आपने, नैब तो तहकीकात नहीं कर सकता, तो फिर किसी और इदारे के पास चला जाए ना। वो भी नहीं हो रहा ना, वो भी काम खत्म कर दिया इन्होंने। जस्टिस मंसूर ने मजीद कहा कि आला अदलिया के जजेस को नैब कानून में इस्तिस्ना नहीं है। आर्टिकल 209 के तहत सिर्फ जज बरतरफ हो सकता है, रिकवरी मुमकिन नहीं है। अच्छा जनाब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि रियासती असासे करप्शन की नज़र हो, स्मगलिंग या सरमाए की गैर कानूनी मुंतकली हो, कार्रवाई होनी चाहिए। कानून में इन जुराइम की ठोस वजाहत ना होना मायूस कुन है। अवाम को खुशहाल और महफूज बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर ने कहा कि फौजी अफसरान को नैब कानून से इस्तिस्ना दिया गया। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि फौजी अफसरान के हवाले से तरमीम चैलेंज नहीं की। फौजी अफसरान के खिलाफ आर्मी एक्ट में करप्शन पर सजाएं मौजूद हैं। जस्टिस मंसूर ने कहा कि सजाएं तो सिविल अफसरान और अवामी अहदेदारों के खिलाफ भी मौजूद हैं। क्या करप्ट आर्मी अफसर का अवाम से बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता? आर्मी अफसर फौज के अलावा किसी इदारे का सरबराह हो तो नैब कानून जद में आता है।
जस्टिस मंसूर ने सवाल किया, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कह सकती है कि आपने चालाकी और बदनीयती पर मबनी कानून बनाया। सुप्रीम कोर्ट के पास अगर पार्लियामेंट की कानून साजी छेड़ने का इख्तियार नहीं तो इसके साथ चलना होगा। इस पर जस्टिस एजाज ने कहा कि पार्लियामेंट को सब कुछ करने की इजाजत नहीं है। पार्लियामेंट माजी से इतलाक का कानून बनाकर जुर्म खत्म नहीं कर सकती। ऐसे तो 1985 में सजा पाने वाला मुजरिम आकर कहेगा मेरी सजा ही नहीं रही, दोबारा ट्रायल करो। देखिए बात यही वो कर रहे हैं कि पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती कि हमने कानून बना दिया है, 5 साल पहले जिसने जुर्म किया था उसकी सजा माफ, ऐसे नहीं हो सकता। यही बात जजेस कर रहे हैं। अब जजेस की इस गुफ्तगू से आप जरा समझ जाएं कि मूड क्या है जजेस का। लग ये रहा है कि फैसला शायद लेट्स सी क्या आता है, लेकिन एक तासुर ये मिल रहा है कि इमरान खान के हक में फैसला आए और ये सारा कुछ दबड़दूड़ हो जाए, इनका जो बिस्तर है वो सारा गोल हो जाए। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।